हेलो, हम बात करेंगे अनयूजुअल या एनोमेलस एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। जैसे कि इसमें लिखा है, आप देख रहे हैं अनयूजुअल। ये तो अनयूजुअल इफेक्ट ऑफ वाटर कह सकते हैं, ये तो एनोमेलस एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर कह सकते हैं, या तो एनोमेलस इफेक्ट कह सकते हैं। तो अनयूजुअल का मतलब होता है विचित्र, यानी अनयूजुअल इफेक्ट ऑफ वाटर यानी द्रव का विचित्र व्यवहार। तो आइए देखते हैं द्रव का विचित्र व्यवहार क्या होता है। तो मैंने एक वाटर ड्रॉपलेट ली, यानी पानी की बूंद जो दिखाई है यहाँ पर, पानी की जो बूंद दिखाई है यहाँ पर, ये इसके मैंने मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं तो थोड़ा दूर दूर हैं। और इस ड्रॉपलेट का जैसा कि आप देख रहे हैं तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैंने क्या किया कि इसका टेम्परेचर डाउन किया, यानी ये जो ड्रॉपलेट है इसको मैं फ्रीज करना चाहता हूँ, जमाना चाहता हूँ। तो यानी जैसे कि हम फ्रीजर में एक बाउल में पानी भर के लगाएं, अगर आपका जैसे पानी का वाटर जैसे जो जल है उसका टेम्परेचर शायद 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर जब फ्रीजर में लगाएंगे तो फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 4, फिर 0, फिर आई जम जाएगी। वैसे यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ कि ड्रॉपलेट है उसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब आगे चल के इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। तो जो मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे, अब देखिए यहाँ पर पास पास आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि लिक्विड से सॉलिड के फॉर्म में आ रहा है। हम जो पिछली क्लास में 6, 7, 8 में ये चित्र ऐसे बना रहा करते थे और गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर दिखा करते थे, और लिक्विड के थोड़ा और पास आते थे, और सॉलिड के सबसे घने मॉलिक्यूल्स रहते थे, तभी तो सॉलिड कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर भी, यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल से और पास पास आके सॉलिड बनेगा। लेकिन होता क्या, जब ये टेम्परेचर जब वाटर का टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचता है, तो तब ये मैक्सिमम डेंसिटी होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आते हैं। इसके बाद और पास पास आने चाहिए क्योंकि हमारा ये सॉलिड फॉर्म में जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर भागना चालू कर देते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ये कहें तो। लेकिन होना चाहिए कि और पास पास आने चाहिए क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जा रहा है। ये कहते हैं ना कि लिक्विड के मॉलिक्यूल से दूर दूर होते हैं और अपेक्षा में सॉलिड के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, लिक्विड के ज़्यादा मतलब लिक्विड ज़्यादा डेंसिटी है, और जो आइस है जिसकी, तो उसका डेंसिटी कम है। बस इसी को कहते हैं विचित्र व्यवहार। यानी कि अगर यहाँ पर ज़्यादा है डेंसिटी, तो और डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जा रहा है वाटर। लेकिन होता क्या है कि उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। तभी तो कहते हैं कि जैसे कि ये आइस क्यूब है कोई, ठीक है, और ये वाटर है, तो तभी तो आइस क्यूब जो होता है, बर्फ़ का टुकड़ा, वाटर में तैरता है क्योंकि ये डेंसिटी कम होती है और वाटर की जो हो तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए बर्फ़ पानी में तैरता है जो हो तो कभी कभी एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में आता है कि पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा किस तापमान पर होता है, तो हम ऑप्शन बी लगाते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं। बस ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद जो हो तो मॉलिक्यूल से दूर दूर हो जाते हैं। अब ये पता नहीं क्यों होते हैं, सच में नहीं पता। बस इसका जो देखते हैं मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन कैसी होती है आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, तो बस जैसे कि बेंजीन देखी हो आपने 12th वगैरह में, वैसे टाइप में हो जाती है। इसे हम केज केज स्ट्रक्चर कहते हैं। केज यानी पिंजरे नुमा संरचना बन जाती है, इसलिए कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर भग जाते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा वाटर क्यों करता है, ये किसी को नहीं पता। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल से अगर हम इसे मिलाएं तो कुछ इस टाइप की संरचना आ जाती है। जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनाए इस टाइप के पिंजरे नुमा, मतलब मॉलिक्यूल इसकी जो है तो संरचना आ जाती है। ये जैसे मॉलिक्यूल्स आ गया, इधर से आगे फिर इधर मिल गया जाके, कुछ इस टाइप से इसकी पिंजरे नुमा यहाँ मॉलिक्यूल्स है, इसलिए कहते हैं कि डेंसिटी कम हो जाती है इसकी। पिंजरी नुमा जो हो तो इसकी संरचना बन जाती है, जिसे हम केज स्ट्रक्चर कहते हैं। रियलिटी में एक्चुअली में ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्यों होता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि वाटर की प्रॉपर्टी ऐसी होती है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ, अगर अब इसे मिटा देते हैं, केज स्ट्रक्चर मैंने लिख के बता दिया कि केज स्ट्रक्चर कहते हैं, इस कारण ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा डेंस होता है, अगर हम इसकी बात करें फ़ारेनहाइट में, तो इसको बोलेंगे 30 डिग्री 39 फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में बात करें 277 केल्विन, तो इसका ये है 277 केल्विन कहेंगे। अगर कोई कोई कहे, मतलब अगर आप जानते हो तो, अगर लेकिन अगर मैं ये मतलब कि समथिंग बाई मतलब नियर बाई वैल्यू है, एग्जैक्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होती, एग्जैक्ट होती है। जो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
ये एग्जैक्ट पोजीशन 4 नहीं होता, बट अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आपने कभी ये ऑप्शन नहीं देखा होगा, हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो है तो 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मैं जानकारी के लिए भी बता रहा हूँ। जैसे बड़ी क्लास में, जैसे साइंस वगैरह, जैसे अप्लाइड फिजिक्स, एमएससी वगैरह, पीएचडी वगैरह में, तब इस वैल्यू की ज़रूरत होती है। अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अच्छे अच्छे एग्जाम्स में वगैरह देखा होगा आपने, ये कभी ऑप्शन नहीं देखा होगा, ओनली 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही देखा होगा। लेकिन मैक्सिमम डेंसिटी अगर रियलिटी वैल्यू देखें तो 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन समथिंग नियर अबाउट लेकर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर चलते हैं। यही है मतलब जल का विचित्र व्यवहार। आई होप इसे समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।